नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहां पर शुरू कर दिया है। हालांकि इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है जो कि आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सिंपली आपको अपनी बेसिक डिटेल, जिसको हम कहेंगे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करना, बस इतना ही आपके लिए काम है। क्या क्या चीजें हैं इसमें मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक आइडिया भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर होने वाली होगी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इनके कोर्सेज, सीट, फीस स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें भी देखेंगे और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख रहे होंगे। किस तरीके से आप पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी बातें की जाएंगी। सबसे पहली चीज, आप इनके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यहां पर इन्होंने बहुत क्लियर बताया है कि रजिस्ट्रेशन इनका 5 जून से शुरू हो रहा है और 5 जुलाई पे इनका खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा परेशान मत होइएगा, इनका रजिस्ट्रेशन टोटली डिपेंडेंट है सीयूईटी के रिजल्ट पे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में आपसे सीयूईटी का स्कोर कार्ड अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं और बिना उसको अपलोड किए कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो सीयूईटी का स्कोर कार्ड तब तक नहीं आएगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो इनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो डिपेंडेंट है, लेकिन तब भी आप एक काम कर सकते हो कि आप सब कुछ चीजें कंप्लीट कर सकते हो और उसको फिर सेव कर सकते हो। बस एक चीज बाकी रहेगी, जैसे ही स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड अपलोड करोगे एंड फाइनल यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद इसमें जो अगला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोग्राम सिलेक्शन का, वो आप कर सकोगे। तो अब परेशान नहीं होना, लेकिन अभी जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा उनको एक बार जो है वो आप जरूर देख लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको जो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है वो इसी के थ्रू करना है। बाकी ये ब्राउचर है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी गई हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको खुद समझा दूंगा, तो आपको वो देखने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे खुलेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको एक नई वेबसाइट जो है वो यहां पर देखने को मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। अब यहां पर आप चूंकि इनके वेबसाइट पे पहली बार आए हो, तो आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीजें आप यहां पर डालेंगे। आपके बेटर व्यू के लिए मैं यहां पर आपका जो है वो ब्राइटनेस जो है वो कम कर देता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से ब्राइटनेस आपकी काफी ज्यादा होगी यहां पे। ठीक है, तो अब दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर आपके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और यहां पर ये कैप्चा डाल के जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका यहां पर आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे आपकी एक ओटीपी जाएगी। आपने इस यूनिवर्सिटी के को अपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, नहीं भरा था, इससे कोई मैटर नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग को यहां पर जानना जो है वो जरूरी होगा। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपकी ये जो बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी है जो कि आपके दिल्ली में स्थित है, ये आपकी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये आपकी दिल्ली की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर हम लोग यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिजर्वेशन की बातचीत कर लें, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहीं पर आएगी। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा, 85% सीट्स जो हैं यहां की वो सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए है। यहां पर कैसे फिक्स होगा कि हम दिल्ली के स्टूडेंट हैं? आप इससे फिक्स होगा कि आपके जो क्लास 12 की स्कूलिंग है वो यहां पर दिल्ली के स्कूल से होनी चाहिए, यही से आप डिसाइड किए जाओगे। आपकी अगर स्कूलिंग दिल्ली से बाहर की होगी तो आप यहां पर जो है वो दिल्ली के कंसीडर नहीं किए जाओगे और फिर आप इस 85% में नहीं आओगे। 15% सीट्स पर ही जो बाहरी बच्चे होंगे वो यहां पर फाइट करेंगे। अगर आप यूपी, बिहार, कहीं और से भी हो तो आप सिर्फ इनके 15% सीट्स के लिए ही फाइट करोगे। 85% सीट्स जो हैं वो यहां पर दिल्ली के बच्चों के लिए यहां पर जो है वो रिजर्व की गई हैं। ठीक है, इस 85 में आपकी पूरी जो कैटेगरी है वो यहां पर लगेगी। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाली जो ओबीसी के 27%, 10% ईडब्ल्यूएस की, वो सब यहां पर क्राइटेरिया लगेगी। अब दूसरी बात,
जो बाहरी बच्चे हैं, जो बाहरी ओबीसी बच्चे होंगे, मतलब आप मान लो इसी 15% के लिए फाइट करने जा रहे हो, तो इस 15% में भी ध्यान दीजिएगा कि जो ओबीसी वाले बच्चे होंगे, यूपी बिहार के मान लीजिए जो ओबीसी के बच्चे हैं, उनको यहां पर जनरल ट्रीट किया जाएगा। बाकी यहां पर जो कैटेगरी एससी एसटी की और ईडब्ल्यूएस की, वो यहां पर कैटेगरी लगेगी, वो रिजर्वेशन इस 15% के लिए आपको मिलेगा, लेकिन ओबीसी वाले बच्चों को यहां पर जनरल ट्रीट किया जाएगा। तो जो दिल्ली के ओबीसी के स्टूडेंट हैं, सिर्फ उन्हीं को यहां पर उसका फायदा मिलेगा। बाहरी जो ओबीसी के बच्चे हैं, उनको यहां पर जनरल ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहली, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये रही। अगर आप दिल्ली के बाहर के हो तो आप सिर्फ 15% सीट्स के लिए फाइट कर रहे होगे, 85% आपके लिए नहीं है। अब बात आई यहां पे कौन कौन से ऐसे यहां पे कोर्सेज कौन कौन से इन जनरल में आपको बताऊं तो यहां पर आपको बीबीए का कोर्स मिलेगा, वीवॉक का कोर्स मिलेगा और बीए का कोर्स मिलेगा। ठीक है, कितनी सीट्स हैं, क्या सीयूटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो यहां पर बहुत क्लियरली दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर आपके सबसे पहले इसमें आपका जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है, पहला पेज आपका ये रहेगा। बीबीए के लिए आपका सिर्फ जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, वीवॉक के सभी कोर्सेज के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट है यहां पे, और बीए के कोर्सेज के लिए यहां पर 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन यहां पर आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन। कुछ कोर्सेज के लिए स्पेशली आपको यहां पर बता दिया गया कि कौन सा डोमेन रहेगा और कौन सा, जैसे बी ऑनर्स हिंदी है तो यहां पर आपका जो है वो लैंग्वेज में हिंदी लेना कंपलसरी है, प्लस 3 डोमेन आप यहां पे ले सकते हो। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी ध्यान देना होगा। ये अपने क्लास 12th बोर्ड में 50% की डिमांड करते हैं जनरल वाले बच्चों के लिए, और बाकी कैटेगरी के बच्चों के लिए यहां पर 5% का जो है वो यहां पर रिलैक्सेशन है। एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और दिल्ली ओबीसी, क्योंकि सिर्फ दिल्ली के ओबीसी मतलब ओबीसी जो है वो सिर्फ दिल्ली के बच्चों को ही यहां पर फायदा मिलने वाला है, इसलिए यहां पर सिर्फ दिल्ली ओबीसी वाले बच्चों के लिए ही ये 5% का रिलैक्सेशन, मतलब 45% है, तब भी यहां पे काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप अपनी रिक्वायरमेंट यहां पर क्या सीयूटी की रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हो। इन जनरल कौन कौन से कोर्सेज मैंने बताया, वीए, वीवॉक और यहां पर आपको जो है वो बीबीए का कोर्स मिलेगा। ठीक है, वो सारे कोर्सेज की लिस्टिंग और यहां पर आपके नंबर ऑफ सीट्स भी जो है वो मेंशन्ड हैं। ठीक है, फी स्ट्रक्चर अगर आप यहां पे देखना चाहो तो कोर्स का नाम लिखा गया, जैसे बीए के जितने भी कोर्सेज हैं सबकी फीस देख लो सेमेस्टर वाइज। यहां पर पहले सेमेस्टर में 33,500, फिर 28,500, 28,500 ही आपका फीस यहां पर चलती जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहां पे देख सकते हो कोर्स वाइज यहां पे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जो मैंने बोला था कि आप जब वहां पर रजिस्टर पे क्लिक किए थे तो आपके जो ईमेल आईडी थी उस पे जो है वो यहां पर एक ओटीपी गई होगी, उस ओटीपी को आप यहां पर डालोगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको अपना एक पासवर्ड सेट करना है। अब मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस और डाउन करना चाहूंगा, नहीं तो फिर आपको और कम इसमें, क्योंकि अब क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। चलिए, अब आपको क्लैरिटी काफी ज्यादा होगी। अब यहां पर देखिए आपको पासवर्ड सेट करना है, तो पासवर्ड में बेसिकली आप यहां पे पासवर्ड कुछ ऐसा बनाइएगा, जैसे अगर मैं बनाऊं अपना वैभव@234, मतलब आपका नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और यहां पर कैपिटल स्मॉल लेटर, ये आपके सारे इंक्लूड होने चाहिए, तभी आपका पासवर्ड वैलिड हो पाएगा। ठीक है, यहां पे कैप्चा डालिएगा, देन यहां पर जो है वो सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, देन आप यहां पर वापस से उसी लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब आप उस पर सिंपली लॉगिन करोगे। ठीक है, आपका लॉगिन का पेज ओपन होगा, उसमें आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और अपना यहां पर पासवर्ड जो भी आपने सेट किया वो आप यहां पर एंटर करोगे। ऐसा करोगे तो यहां पर मैं आपको एक बार लॉगिन वाला पेज दिखा देता हूं। देखिए, अब जैसे यहां पे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहां पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। तो एप्लीकेशन नंबर जो आपका है और पासवर्ड जो भी आपने बनाया है वो डाल के जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज यहां पर ओपन हो जाएगा। अब यहां पर अगर आपका पेज ओपन हुआ तो आप देखो यहां पर 3 स्टेप बता रहा है। स्टेप 1 कंप्लीट प्रोफाइल, दूसरा सेलेक्ट प्रोग्राम, तीसरा पे रजिस्ट्रेशन फीस। अभी सिर्फ ये आपका ओपन है,
बाकी ये अभी नहीं ओपन है, ये ओपन होगा ही नहीं। ये ओपन तब होगा जब आपके सीयूटी का रिजल्ट आएगा, लेकिन ये भी आप कंप्लीट अभी नहीं कर सकते हो। ये तब कंप्लीट कर पाओगे जब आपका यहां पर सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो सीयूटी का स्कोर कार्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बोल रहा है। मैं आगे दिखाता हूं, लेकिन आप वहां तक का प्रोसेस कंप्लीट करके उसको सेव कर सकते हो, ताकि जब रिजल्ट आए सीयूटी का स्कोर कार्ड अपलोड करो एंड देन आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप जो है वो कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ये जो लिखा है ना, इसी कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा, या वहां से भी क्लिक करो, दोनों से हो जाएगा आपका। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए टोटल 4 स्टेप आएंगे। पहला अपनी प्रोफाइल डिटेल्स, दूसरा अदर डिटेल्स, और तीसरा यहां पर आपको अपलोड करने का आएगा, चौथा प्रीव्यू करने का आएगा एंड देन सबमिट कर सकते हो। 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में देखो क्या क्या है, पर्सनल डिटेल्स में मैक्सिमम डिटेल्स तो यहां पर आपकी जो है वो ले चुका होगा आपके जो आपके सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म से काफी डिटेल्स यहां पे लिया है। जैसे और क्या आप चेंज नहीं कर सकते वो भी ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज, आपका नाम ऑलरेडी ले चुका होगा और इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप यहां पर जेंडर ये चेंज करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद अगला हम लोग बात करें अगर कैटेगरी, तो कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो। सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म में जनरल डाला था, आप ईडब्ल्यूएस डालना चाहते हो तो आप यहां पर ये चेंज तो यहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां पर ओबीसी कैटेगरी क्लेम करते हैं कि आप दिल्ली के ही हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको यहां पर दिल्ली स्टेट का सर्टिफिकेट यहां पर लगाना होगा। ठीक है, यहां पर आपके सेंट्रल से नहीं मतलब है, यहां पर आपको अपने राज्य का दिल्ली के ही जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहां पर देना होगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी और अपना नंबर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसकी जगह पे अल्टरनेट ईमेल और नंबर यहां पे जरूर दे सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी चूज करोगे या आप एससी एसटी कोई कैटेगरी चूज करोगे तो आपसे सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन्ड होता है, और ये इसकी इशूइंग डेट मतलब होता है, आप देखोगे तो वो सर्टिफिकेट किस डेट पे बना है वो लिखा होता है, वो डेट आपको डालनी होगी यहां पे। अब ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही चाहिए, और ये स्टेट वाला सर्टिफिकेट आपको यहां पे चाहिए। समझ गए इस बात को यहां पे? और मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगा कि बाहर वाले ओबीसी के बच्चे, दिल्ली से बाहर वाले ओबीसी वाले बच्चे जनरल ट्रीट किए जाएंगे। चलिए आगे, इसमें आपका ब्लड ग्रुप, क्या आप इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, रिलीजन, नेशनैलिटी, आईडी प्रूफ में जो सेलेक्ट करोगे उसका नंबर देना होगा। जैसे आप आधार कार्ड, आपने इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं होता, वो अदर आइडेंटिटी प्रूफ पे आएगा, फिर उसमें लिखेगा कि कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ है, आप लिख दीजिएगा आधार कार्ड है और फिर आधार कार्ड का नंबर यहां पे डाल दीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपकी फैमिली डिटेल्स, तो आपके फादर और मदर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स होंगी, उनके नाम, क्या करते हैं, उनकी इनकम क्या है, बहुत बेसिक सी बात है, वो आप एक बार देख लेना यहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्या आप यहाँ पर जो है वो किसी स्कूल या किसी कॉलेज में एडमिट थे पहले, मतलब आपने ये क्या कहते हैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी से आपने ऐसा कुछ किया है, तो मोस्टली आप नो के केस में होगे, यस होगे तो यस लिखना, फिर आपसे डिटेल्स मांगेगा। फिर यहां पर आपसे अदर कोटा के बारे में पूछ रहा है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं या नहीं हैं, या आप यहां पर जो है वो जो भी आपके डिफेंस से रिलेटेड आप हैं नहीं, तो जो जितने भी पूछ रहा है उस हिसाब से आप अपना, अगर किसी कोटा के लिए एप्लीकेबल होगे तो उसको यस कर लेना, उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, बैंक डिटेल्स, मान लीजिए आपके रिफंड के लिए कि आप यहां पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, उसके बाद आप जो है वो कुछ मतलब आपने यहां पर एडमिशन कैंसिल कर लिया, विड्रॉ कर लिया अपना, तो जो रिफंड आएगा वो किस अकाउंट में आएगा, ध्यान दीजिएगा, साइबर कैफे वाले का अकाउंट डिटेल्स में डलवा दीजिएगा, आपका अपना, आपके भाई, आपके बहन, मम्मी पापा, गार्जियन, किसी का भी हो, लेकिन साइबर कैफे वाला अपनी डिटेल्स ना डाल दे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको अपना एड्रेस बता देना है, यह है करेस्पॉन्डेंस, आप कहां पे हो अभी, और फिर आपका परमानेंट क्या, दोनों सेम डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक है, और इसके बाद पूरी डिटेल्स आपने भर लिया तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का, सारा देख लो, कुछ दिक्कत लगे तो उसको अपडेट कर लीजिए, और नहीं तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने पे आप जब आगे बढ़ोगे यहां पे तो अदर डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम तो आपको नहीं, कोई इलनेस ऐसी तो नहीं है, एबीसी आईडी है तो डाल देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है,
कैसे एबीसी आईडी बनानी, आप सिंपली यूट्यूब पे लिखना हाउ टू क्रिएट एबीसी आईडी मालवीय एकेडमी, मेरा वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, एनएसएस है नहीं है, वो सब बता दीजिएगा। ऑर्फन आप हैं या नहीं है, वो हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपसे लैंग्वेज बारे में पूछेंगे, हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आता है कि नहीं आता, कोई और भी लैंग्वेज आपको आती है तो नाम लिख के और बता देना पढ़ना लिखना बोलना कैसा है आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका भी प्रीव्यू मिलेगा, फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देन आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। फोटो और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म से ले चुका होगा, लेकिन आप चाहो तो चेंज कर सकते हो सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है। बहुत क्लियरली लिखा गया है 10 KB से 500 KB के बीच में जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वही सेम रखना तो रखो, चेंज करना हो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो चूंकि मैंने ओबीसी सेलेक्ट किया था तो मुझसे यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट मांग लिया, कोई बात नहीं, ये तो मांगेगा ही मांगेगा। इवन आप किसी अदर कोटा पे अगर आपने किया कि आप स्पोर्ट्स कोटा चूज किए थे, या आप जो है एक्स आर्मी मैन वाला चूज किए थे, या डिफेंस वाला, मतलब ये अगर कोई भी अदर कोटा आपने कश्मीरी माइग्रेंट चूज किया था तो उसका सर्टिफिकेट तो देना होगा। आईडी प्रूफ मतलब वही जो आपने अगर आधार कार्ड मेंशन किया था तो आधार कार्ड यहां पे आपको अपलोड करना होगा। एक सबसे बड़ी बात, सीयूटी का स्कोर कार्ड इन्होंने यहां पे मांग लिया, सबसे बड़ी बात ये है। अब सीयूटी का स्कोर कार्ड कोई बच्चा कैसे भी दे सकता है, ये तो नहीं पॉसिबल है ना। तो ये क्यों दिया ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि सीयूटी का स्कोर कार्ड जो होता है वो जो प्रोग्राम सिलेक्शन होता है वहां पे मांगता है, तो क्यों रजिस्ट्रेशन में ये दे दिए, मे भी शायद कुछ गलती की वजह से। तो अभी तक तो नहीं ये अपडेट किया गया है, इसलिए वीडियो बहुत डिले भी गया, लेकिन मेरा ये मानना है यहां तक आप अपलोड करके ना सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना, क्योंकि आप नेक्स्ट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जैसे ये नो डॉक्यूमेंट अपलोडेड आया, सबमिट एंड लॉग पे क्लिक करने पे ही देखिए यहाँ पे आ जाएगा कि भैया डॉक्यूमेंट अपलोडेड नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड करके तभी आगे बढ़िएगा। अब मैंने क्या किया, मुझे तो ऐसे डेमो भरना था तो मैंने फर्जी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल दिया, एक फर्जी मैंने डाला तो यहाँ पे इस तरीके से आया कि आपने किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं किया, और अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो लिखेगा जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा तब ये ओपन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया कि आप यहां तक करके सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लो, ताकि आपका जितना कुछ भरे हो इतना कुछ सेव रहेगा, एंड देन जब सीयूटी का रिजल्ट आएगा स्कोर कार्ड लीजिएगा, अपलोड करके फाइनल लॉक कर दीजिएगा यहाँ पे, उसी समय प्रोग्राम सिलेक्शन वाला भी काम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए इतनी सारी अपडेट्स थी, और बाकी आप यहां पर इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जरूर कंप्लीट कर लें, ठीक है। बाकी जो मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताया, 85% सीट्स सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, 15% में बाहरी बच्चों को यहां पर चांस मिलेगा। बाकी आपके मन में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।